अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, झूठ के जहां में आपका स्वागत है। क्रेडिट टू जोर का तमाचा जिसने मुझे नेम दिया है। यू आर सो प्यारू, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनो जाहिद, तुम तैयार हो आज के पार्ट 2 के लिए? क्वेश्चन आंसर के लिए सही सही जवाब देना, ज्यादा पोल मत खोलना मेरी। अरे शुरू कर, वरना मेरा जो पारा है ना आज हाई है, समझ आई? आज क्यों आई है? क्या हो गया? मेरा फोन नहीं आया अभी तक, और तूने बोला था तू लाने वाली है। कहाँ है मेरा फोन? देख ले, मेरा पारा हाई हो रहा है। आई एम बिकमिंग एंगरी। अरे पारू आ जाएगा, अभी फिलहाल थोड़ी सी एक्टिंग कर लो। प्रॉमिस? हाँ मेरे पारू, बॉर्नवीटा प्रॉमिस। चल फिर शुरू कर, 4 मिनट दे रहा हूँ। पारू, आईफोन के साथ एक चार्जर भी दूंगी। 5 मिनट। फोन का कवर भी दूंगी पारू। 5.5 मिनट। अच्छा पारू, वॉच चल ठीक है, तेरे लिए 12 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा तुझे। आज ऐसा लालची पति है मेरा। चलिए फ्रेंड्स, आपके सामने मैं बहुत अच्छी बीवी बनते हुए शुरू करती हूँ, तुम भी अच्छे बनो, समझ आई? पहला सवाल है, इज्जत मिली वो भी धमकी देने के बाद? नहीं फ्रेंड्स, आज मैं यह सच बोलती हूँ, कोई इज्जत नहीं मिली फ्रेंड्स। आए दिन ये बेइज्जती करता है, आपके सामने देख लो। अभी पता है 10 मिनट क्यों बैठा है? ताकि मैं इसको आईफोन गिफ्ट करूँ, तो जाके शांति से बैठा है। फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कोई इज्जत नहीं करता है मेरी, ये सिर्फ पैसों का है। और जिस दिन पैसा खत्म हुआ, यूट्यूब बंद हुआ, ये उड़न छोलेगा फ्रेंड्स मुदाम में। मेरी बेइज्जती करने के लिए बैठा तूने मुझे, बदतमीज। हाँ तो तुम्हारी इज्जत करता कौन है ये बताओ? अरे तेरी भी कोई नहीं करता, चलते यहाँ से। हाँ यही बोलते रहो, आजकल तुम यही बातें करते हो। चल यहाँ से, निकल यहाँ से। आ रहा है तुम्हारा आईफोन, फिर देखती हो कितने प्यार से बात करोगे तुम मुझसे। नेक्स्ट सवाल है, Q&A का क्या फायदा हुआ जब रियल क्वेश्चंस के आंसर देने ही नहीं है? तो फ्रेंड्सों, मैं अपनी तारीफ करने के लिए Q&A बना रही थी ना। मैं इतनी प्यारू क्यों लगती हूँ, मैंने कैसे पैसों से अपने परिवारों को संभाला, कि वो वाला परिवार खेती के पैसों से संभल रहा है और ये वाला परिवार भाई के पैसों से। पर मुझे कहने की आदत है फ्रेंड्सों, मैं एहसान जता जता के जीती हूँ फ्रेंड्सों। अरे क्या बताऊँ, ये तो मेरे माँ बाप पे, अपने माँ बाप पे, इसका भाई अपने माँ, इनके तो परिवार में रगों में घूम रहा है एहसान जताना। आठू। अरे छोड़ो, 24 घंटे मेरे परिवार की बुराई करते हो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऐसी दवाई का नाम बताओ जो कि मायके आती ठीक हो जाती है और ससुराल जाती है। अरे मेरी बीबी, पूरा क्लियर तो पढ़ ले, क्या हो गया? जब असली रियल क्वेश्चन आता है तो बड़ा करती हो। हाँ बेसिकली फ्रेंड्स, इसमें ये लिखा हुआ है कि मदाह जाते कौन सी दवाई ऐसी होती है जिससे घबराहट होती है और मुंबई आते कैसे ख़त्म हो जाती। फ्रेंड्स मैं क्या बताऊँ, मैं सच बोलूँ, वहाँ पे मुझे कोई घबराहट नहीं होती फ्रेंड्स, बट वहाँ पे ना जियो मॉल नहीं है। तो मेरी दवाई तो फ्रेंड्स मॉल है, खाना पीना है, घूमना है, और वहाँ पे ये दवाई नहीं मिलती ना फ्रेंड्स। बुदाहा में तो मुझे कुछ नहीं मिलता ना फ्रेंड्स। मैं सिर हिला हिला के ये बात बोल रही हूँ फ्रेंड्स, आप इमेजिन कर लेना। तो अरे वाह वाह, बहुत सच बोल रही हो, बोलते रहो। वेरी गुड, कीप इट अप। एक्ट 2। दुनिया ना करे दोस्त ने वो काम किया है। चुप कर, चुप, गा के मत दियो वरना ये भी तोड़ दूंगा एक और फोन, समझ आई? एक्ट 2। इन्होंने लिखा है खिजा को बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में क्यों नहीं पता था फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, उसे पता था, बट वो मैंने अपने आप को स्मार्ट दिखाना था, तो मैंने उसको बोला तुम पूछना, मैं जवाब दूंगी। बट ये तो उल्टा ही पड़ गया फ्रेंड्स, आप लोग तो उसके पीछे ही पड़ गए हो। उसने तो मुझे बताया फ्रेंड्स कि इसका मतलब क्या होता है, पर मैंने उसे कह दिया था देखो तुम फिर ज़्यादा बेटर लगोगी मुझसे। बैटर ही होता है ना फ्रेंड्स। तो फिर मैंने बोला मैं बताऊंगी, बर्थ सर्टिफिकेट का मतलब होता है जब तुम पैदा हो। अरे पगलैट, समझ में भी नहीं आ रहा क्या बोल रहा है ये। एक्टू। ये एक बार थूकना काफी नहीं होता था जो 3 बार करने लगे हो तुम, बदतमीज। ये सवाल बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। इसमें लिखा है उससे पूछो कि गुटखा किंग को शर्म नहीं आती क्या, घर में बैठ के सारे शौक मौज करने में लगा रहता है। फ्रेंड्स यही बात है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने इसे बोला काम कर ले, थोड़ा कुछ कर ले, पर ये नहीं करके देता फ्रेंड्स, एडिटिंग भी नहीं सीखता। अब बताओ। अरे पगलैट, तुझे सहता हूँ काफी नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं बैठ रही हूँ। पारू मत जाओ, पारू ठीक है तुम्हारा आईफोन फेंक दूंगी मैं। अरे मेरी प्यारू, बैठ रहा हूँ, 2 मिनट एडजस्ट कर रहा था, एक में सोफे की सीट थोड़ी टेढ़ी हो गई थी। मेरा आईफोन मत फेंकना। ये हुई ना बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। अरे बेवकूफ, आंसर देते हैं। उन्होंने पूछा है, तुम्हें बताना है, जो तुम कर नहीं रही हो अपने मेन चैनल पे। अब चाय के चैनल पे आके तुम्हारे सब पोल खुल रही है। अच्छू। इन्होंने पूछा है यूट्यूब वाली बात जो थी वो सच है? नहीं है सच। तो मैं क्या सच्ची लगती हूँ आप लोगों को? डू यू एक्सपेक्ट ट्रूथ फ्रॉम मी? नो, आई विल नॉट से द ट्रूथ, आई विल ओनली लाई people। तो लगे हाथ ये भी बता दो
कि तुम्हारी इंग्लिश क्यों इतनी टेढ़ी मेढ़ी है? फ्रेंड्स, मेरे मम्मी पापा ने मुझे जैसे भी स्कूल में हाँ, इंग्लिश मीडियम था फ्रेंड्स। हाँ, मैंने इंग्लिश अच्छे से नहीं सीखी फ्रेंड्स। हाँ, मैं पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती थी फ्रेंड्स, बट सारा ठेकड़ा मम्मी पापा पे फोड़ दिया। वो क्या है ना फ्रेंड्स, जब मेरी इंग्लिश पे सवाल पूछा जाता है तो मैं कहती हूँ इंग्लिश ज़रूरी नहीं है इंग्लिश बोलना। आप किसी को उसके इंग्लिश के बेसिस पे जज मत करो। पर पता है फ्रेंड्स, मुझे बड़ा मज़ा आता है दूसरों की इंग्लिश का मजाक उड़ाने में। अम्मी, चिकन को क्या करते हैं? मैरिनेट। बोलो मैं तो अपने हस्बैंड को ही बोलती हूँ, बोलो कोरियोग्राफर, फोटोग्राफर। मुझे बड़ा मज़ा आता है दूसरों को इंग्लिश सिखाना, दूसरों की इंग्लिश का मजाक उड़ाना। पर अपने टाइम पे मैं बोली बन जाती हूँ फ्रेंड्स। मुझे इंग्लिश नहीं आती तो क्या हो गया? प्लीज डोंट जज। सही बात है, इसको जज मत करो। ये सबको इंग्लिश के लिए जज करेगी, बच्चों को बोलेगी पूरे दिन घर में इंग्लिश बोलो, उन्हें इंग्लिश सिखाएगी तब जब इसको रत्ती भर नहीं आती। किसने बोला इंग्लिश ज़रूरी है? पर कम से कम ये तो मत बोलो कि तुम्हें इंग्लिश इसलिए नहीं आती क्योंकि कैसे भी स्कूल में डाला था। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी अच्छी जगह पढ़ाई करवाई, इंग्लिश मीडियम स्कूल था। अब अगर तुमको इंग्लिश नहीं आती है तो इसमें स्कूल की या तुम्हारे माँ बाप की क्या गलती है? अपनी माँ का मजाक उड़ाती हो तुम, जब तुम्हें पता है कि शायद वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ी है। उनकी एजुकेशन का तो मुझे नहीं पता, बट फिर भी उन्हें तो बिल्कुल कुछ नहीं पता ना। फिर भी तुम एक्सपेक्ट करती हो उनसे कि वो मैरिनेट जैसा वर्ड प्रोनाउंस करेंगी, वेयर एज यू योरसेल्फ कैन नॉट प्रोनाउंस सो मेनी बेसिक वर्ड्स ऑफ इंग्लिश। फिजा कियान की पढ़ाई को लेकर मैंने एक पॉडकास्ट बनाई थी, उसमें मैंने यही बात कही थी कि जज किसी को भी नहीं करना चाहिए इंग्लिश के बेसिस पे, पर ऐसे इंसान को ज़रूर जज कीजिए जो सुबह से लेकर रात तक दूसरों की इंग्लिश करेक्ट करने के साथ साथ अपनी माँ की इंग्लिश का मजाक भी उड़ा रहा है या उड़ा रही है, तब जब उसकी खुद की इंग्लिश ठीक नहीं है। और वो कल बैठ के भाषण दे रही थी इस बात पे कि इंग्लिश के लिए किसी को जज मत कीजिए। अरे चाहे इतना भी सच नहीं बोलना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ना, छोड़ो ना। अरे क्या हुआ बीबी, घबराहट तो नहीं हो गई तुम्हें? आँखू आईफोन। अरे मैं तो कहता हूँ चाय गलत बोल रहा है, चुप हो जा चाय, चुप। ये हुई ना बात, ये गाना भी तो गा दो, मैं तो जोरू का गुलाम। चल यहाँ से, चुप कर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। इन्होंने पूछा है घबराहट के लिए व्लॉग या ड्राइविंग नहीं काउंसलर काम आते हैं, ऐसा किसी ने नहीं बताया। फ्रेंड्स, ये मेरी घबराहट जो है ना, मैंने आपको बताया लोकेशन स्पेसिफिक है फ्रेंड्स। ये मोदाहा में आ जाती है और मुंबई में जा जाती है। अगला ये तो बोल ले कि चली जाती है, जा जाती क्या होता है? आठू, तुम्हें 1000 बार बोला है उधर होके थुक्का करो, क्या मेरी दीवारों को तुमने लाल कर दिया है? अगला सवाल है मोदाहा में जाके घबराहट हो जाएगी फ्रेंड्स, इसलिए मुंबई में ही सब सवालों के जवाब दे दूंगी फ्रेंड्स। अरे मेरे प्यारू फ्रेंड्स, आपको तो सब पता है। बिल्कुल सही जवाब, 1 करोड़ मुझे व्यूज के थ्रू, आपको नहीं, आपको कुछ नहीं दूंगी मैं। इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है फ्रेंड्स, इन लॉज के सामने नाइफ बन के काम ना करके कैसे रहते हैं फ्रेंड्स? टिप दो, मैं आपको बताती हूँ। आप जैसे ही मोदाहा में कदम रखो, आपके मुंह पे छींटे मार लो पानी के, फिर आप सीधा किचन में जाओ। कहें काम करने नहीं फ्रेंड्स, वो क्या है ना, मैं एकदम से कपड़ा गर्म करके सिर पे लगा लेती हूँ, बुखार ऑटोमेटिकली चढ़ जाता है। फिर चाय बना लो फ्रेंड्स, अपने इन लॉज के लिए नहीं। वो क्या है ना, थर्मामीटर में मैंने लास्ट टाइम ट्राई किया था तो कपड़े से टेम्परेचर नहीं आता, इसलिए मैं चाय में डुबो देती हूँ, टेम्परेचर आ जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या है, आपका पति बिल्कुल आपका जोरू का गुलाम बन ही जाता है। अरे बोर कर रही हो तुम, मेरा आईफोन दे दो, मैं जाऊँ। सबर करो फ्रेंड्स, सबर, जिंदगी में सबर बहुत बड़ी चीज है। मैंने भी तो सबर किया था, तभी देख लो 7 साल में मुझे तुम मिले। हाँ सही बात है, तुम्हारी शादी से पहले सबर की इम्तिहान थी और मेरे इम्तिहान अब शुरू हुए हैं। सारी सबर के इम्तिहान इकट्ठे लेंगे भगवान, तुमसे, तुम्हारे क्रिंज भाई भाभी के हवाले से। बाई गॉड, ऊपर तो मैं जाता ही नहीं, कान पकड़ लेता हूँ, हंसी सुनते ही भग लेता हूँ। भाभी की ना, हाँ मैं जानती हूँ, पर वो क्या है ना, उनके इतने एहसान है कि मुंह पे बोल नहीं सकती, इसलिए नकली अकाउंट से आके मैं कमेंट कर देती हूँ। बस कर अपना मोटा लाफ्टर, मुझसे भी नहीं सहा जाता। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन्होंने पूछा है फ्रेंड्स, कल खिजा की ब्लैक ड्रेस क्यों पहनी, उसे पता भी नहीं था, तुम्हारे पास कपड़ों की कमी है क्या? फ्रेंड्स आप ये बताइए, मैं इतनी आलसी हूँ,
आसान है मेरे लिए जाके कपड़े ढूंढना, सामने पड़ी थी मैंने पहन ली फ्रेंड्स। अब आप क्या चाहते हैं मैं इतनी मेहनत करूं, जाके अलमारी खोलूं, अपने कपड़े निकालूं, उन्हें पहनूं? वो नहीं कर सकती ना मैं फ्रेंड्स। तो मैं क्या करती हूँ, जो उसके कपड़े भी पड़े होते हैं वो भी पहन लेती हूँ फ्रेंड्स। वो तो बुरा मानती ही नहीं है फ्रेंड्स। हमने तो अपने घर में सिर्फ लड़कों को हाईलाइट करा हुआ है, सिर्फ हम उनकी ही इच्छाओं का ख्याल रखते हैं फ्रेंड्स। अब आपके सामने है भाभी भैया के लिए आईफोन, मैं अपने हबी के लिए आईफोन, बट क्या इस घर में कोई भी औरत के लिए आईफोन आया? नहीं आया फ्रेंड्स, समझ लीजिए। वो चाय ने वर्ड यूज़ किया था ना पैट्रियार की, ये इस घर में वही चलती है, पैट्रियार की। यही दिक्कत है तुम्हारे साथ, इंग्लिश नहीं बोलनी आती फिर भी बोलनी है, फिर टेरोलिंग होनी है तो उसके बाद रोनी है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं हर वक्त रोती हूँ। तो इसको हंसना तो नहीं बोलेंगे ना बीबी। अभी क्या कर रही हो तुम? अच्छू, अरे बदतमीज आदमी, साइड में थूक लिया कर, तुझसे परेशान हो गई हूँ मैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्लॉगिंग में तुझे सह रही हूँ। आई एम सेम हियर। मैं तुम्हें आईफोन, वॉलेट और एक अच्छी सुखद पैसे वाली जिंदगी के लिए सह रहा हूँ। अच्छू, इतना सच नहीं बोलना होता है प्यारू। अब अगला सवाल ये है, साहिबा मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारे व्लॉग में सिर्फ खाना, शॉपिंग और घूमना क्यों होता है, तो और क्या करूं? मुझे तो और कुछ नहीं आता। मुझे तो सिर्फ घूमना, ट्रेन में बैठना, घूमना फिर खाना, घूमना फिर सोना, घूमना फिर घूमना, घूम 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 के घबराहट कर देना, यही तो आता है फ्रेंड्स। और बाकी तो आपको पता है बचपन में बॉर्न हुई। पर बीबी घूमने का बॉर्नवीटा से क्या लेना देना? और घबराहट का तो बिल्कुल भी नहीं है। बॉर्नवीटा तो हाइट के लिए होता था, पर तुम्हारी नॉलेज तो इतनी भी नहीं है कि बॉर्नवीटा वैसे हाइट बढ़ाता नहीं है, बट वो सेहत बढ़ाता है। और सेहत सब जानते हैं तुम्हारी, ठीक ठीक ठीक, उसमें हम बॉडी शेमिंग नहीं कर रहे हैं। बट माँ बाप ने कोई भूखा तुम्हारा नहीं था तुम्हें, हर चीज़ में बॉर्नवीटा नहीं मिला, माँ बाप ने नहीं पलाया ना, माँ बाप अरे ना पली बड़ी होती तो तुम्हारा भाई कैसे बढ़िया टैक्सियों में घूम रहा था स्ट्रगल के दिनों में। एक चीज़ बताऊँ ना, अच्छी खासे कॉलेज में भी पढ़ी पढ़ी हो, तुमने खुद बताया था। टेलर की शॉप, ये फल फ्रूट वाला, ये जहाँ से अब्बा लेके, एक मिनट अच्छू, तो अब्बा लेके आते थे ना रोज फ्रूट, यही दिखा रही थी। तो कैसे तुम डिप्राइव्ड अपने आप को दिखाती हो, झूठी औरत। देखो मैंने कहा था इस Q&A में सच बोलना, बट इतना भी सच नहीं बोलना। आगे बढ़ते हैं, मुझे कोई जवाब नहीं देना इस सवाल का। अच्छा फ्रेंड्स, अब मैं ना थोड़ा शॉर्ट में जवाब दूंगी, मुझे घबराहट हो रही है। तो सनी की पॉकेट मनी क्या है? हर आधे घंटे में 30,000, नहीं तो फिर बेइज्जती करता है। नेक्स्ट, इन्होंने पूछा है कि मैं सबको अपनी तरफ डम क्यों समझती हूँ। नहीं, मैं तो डम नहीं हूँ फ्रेंड्स। हाँ, आप लोगों को मैं इसलिए समझती हूँ क्योंकि आप लोगों को उल्लू बनाना, अपने भोलेपन से आप लोगों को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। मैं एक आंसू कराती हूँ और कमेंट सेक्शन में 100 सहानुभूति ले आती हूँ फ्रेंड्स। चलो आगे बढ़ती हूँ। अगला सवाल है, तुम इतना सारा बाहर का खाना क्यों ठूसती हो? मैं कहाँ खाती हूँ बाहर का फ्रेंड्स? ये देखो, मैं अभी लेमन वाटर लेके बैठी हूँ, ताकि मैंने जो वो शाम को बटर चिकन खाया था बाहर का, और जो सुबह मैंने आइसक्रीम खाई थी बाहर की, और जो उसके साथ मैंने बर्गर खाया था, उसके बाद में जो पिज़्ज़ा खाया था, उसके बाद में जो मैंने नान खाया था, उसके बाद में ये सब कुछ मेरा एंड में लेमन वाटर से सब कुछ धुल जाएगा फ्रेंड्स। हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, सारी कैलोरीज लेमन वाटर से ख़त्म हो जाती है फ्रेंड्स। मैं बाहर का कहाँ ही कुछ खाती हूँ। एक मिनट, हाँ वो जाहिद, कल मेरा व्लॉग का आइडिया है, बहुत दिनों से मैं बाहर नहीं गई, तो कल मुझे बड़े मियाँ ले जाना, ठीक है? पर वहाँ तो मेरे चूहे मिले थे। नहीं, मुझे चूहे नहीं पसंद, मैं चूहे नहीं खाऊँ, कहीं और चलेंगे। अरे ओ पगला, चूहे मरे मिले थे मतलब वहाँ गंदगी है, वो चूहे सर्व नहीं कर रहे हैं, बेवकूफ। हाँ आगे बढ़, किस चीज का वेट कर रही है? नहीं, तुमने वो थूका नहीं ना, तो मैं वेट कर रही हूँ, तुम थूको तो मैं आगे बढ़ूँ। 2 मिनट दे रहे हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछते हैं, मतलब सवाल देते हैं, पता नहीं जवाब देते हैं कि किज़ा एंड कियान स्टडी कब करते हैं? कभी नहीं। अच्छा सॉरी, हाँ व्लॉग में मैं दिखा देती हूँ कि वो पढ़ रहे हैं, उसके लिए मैं उनको बोलती हूँ चलो बच्चों किताबें लेके बैठो। तो आपके जवाब का सवाल ये है कि वो बच्चे तब पढ़ते हैं जब आप लोग कमेंट करते हो कि बच्चों को पढ़ने दो, बच्चों को पढ़ा लो, बच्चों को ये कर लो, बच्चों को वो कर। तो फिर मैं बोलती हूँ चलो फटाफट से हाथ में किताब लो फ्रेंड्स, मतलब बच्चों, और उसके बाद मैं उनको कैप्चर कर लेती हूँ और फिर बोलती हूँ किताबें छोड़ो, चलो मुझे मॉल जाना है, कैमरा पकड़ो। तो फ्रेंड्स मैं बहुत तेज हूँ ना फ्रेंड्स। ऐसे ही थोड़ी ना, पब्लिक ओपिनियन पे तुम्हारा नाम चालू आप ही पड़ा है। थूकते रहो, खैर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कियान को तुम ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देते हो पूरे परिवार ओवर किज़ा? क्योंकि भाई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है मेरे ऊपर। जब मैं कहीं से भी आती हूँ मेरे लिए चिकन बनता है,
नहीं बनता, भाई के लिए बनता है। हाँ, भाई तो नीचे सीढ़ी से भी उतर के ऊपर आ जाता ना, तो उसके बाद में अम्मी कहती है चिकन बनाओ चिकन। हमारा बेटा आ गया, अरे सलाम। आपको तो पता ही है, वो हमेशा मुझे कहती है अरे बेटा तुम्हारे लिए बनाया है चिकन सालू। पर आपको तो पता है सच क्या होता है, चिकन मेरे लिए कभी भी नहीं बनता, वो तो भाई के लिए बना होता है। मुझे झूठ बोल दिया जाता है, फिर भाई स्टेटस डालता है, फिर मुझे क्लियर होता है कि अम्मी ने भाई के कहने पे बनाया था। मुझे तो सिर्फ वो उल्लू बनाती है फ्रेंड्स। और ये कहती है कि इज्जत, अरे इज्जत ना तुम्हारी ससुराल में है और मायके में तो बिल्कुल भी ना है। अच्छा, जल्दी से मैं क्विकली इन क्वेश्चंस का जवाब देती हूँ। तुम 32 साल की एज में 12 साल की बच्ची क्यों बनती हो, और कुछ आता जाता तो है नहीं। आई पिटी यू एंड फ्रेंड्स। तो ये आपने ओपिनियन दिया है, क्वेश्चन पूछा है। खैर मैं आपको बता दूं, भोली बन के मैं आपको सब्सक्राइबर्स को व्यूअर्स को उल्लू बनाती हूँ, ठीक है। और क्या, सच बोल रही हूँ, आज सच ही बोलूंगी। आप सबको उल्लू बना के पैसे कमाने में बड़ा मजा आता है फ्रेंड्स। इन्होंने बोला आई वांट टू आस्क साहिबा कि तुम्हारे कोई फ्रेंड्स क्यों नहीं थे कॉलेज में स्कूल के। तो मैं आपको बताती हूँ, ये बैठा हुआ है, इससे पहले भी बहुत सारे थे बॉयफ्रेंड। अरे बीबी थोड़ा चुप चुप हो जा, क्या बोल रही हो। नहीं मैं तो बोली हूँ, बॉयफ्रेंड का मतलब लड़का दोस्त है ना। ज़्यादा ही सच निकल गया। अगला सवाल है, क्या आप मुदा सिर्फ कानपुर दिल्ली भोपाल घूमने आती हैं? क्या आप मुदा सिर्फ मार्केट घूमने आती हैं? क्या आप मुदा सिर्फ दावत खाने आती हैं? क्या आप मुदा सिर्फ ससुराल क्या घर रेनोवेट कराने आती हैं? क्या आप मुदा सिर्फ फंक्शन अटेंड करने आती हैं? तो आपके सारे सवालों में मेरे सारे जवाब है फ्रेंड्स। इनका सवाल है कि मैंने इनको जवाब नहीं दिया कि शायद कौन सा बिजनेस करेगा, तो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने अपने कोई फेवरेट ऑप्शन दिए थे, जिसमें एक था गोटा पट्टी का, एक था ईश्वर कलेक्शन जैसे कपड़ों का, और तीसरा था मैंने टेलरिंग का भी काम बोला था, और चौथा मैंने खाने का बोला था। चारों में मेरे कोई ना कोई वो विश होती है ना, वो फुलफिल हो जाएगी। तो फिर इसने बोला कि अरे बीबी मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा। पता नहीं कौन सा बिजनेस कर रहा है, जो कि जिसका ना पैर है ना सिर है ना वो दिखता है, बस कहता है बिजनेस करूंगा पैसे दे दो, बिजनेस करूंगा पैसे दे दो, बिजनेस करूंगा फ्रेंड को बुलाया है उसके रहने के पैसे दे दो। बस एक ही चीज कहते रहते हैं फ्रेंड्स। देखो मैंने प्रिंटर मंगवाया है ना, तो बस ये कुछ सही काम करे फ्रेंड्स। मुझे डर लगता है, कहता है प्रिंटर से बिजनेस होता है फ्रेंड्स। मुझे घबराहट हो रही है, ये नोट तो नहीं छाप लेगा कहीं चूरन वाले। मैंने सरप्राइज रखा है, ज्यादा डिस्क्लोज मत करो। हाँ तुम जो भी करना, बस कुछ ऐसा करना कि जिससे मुझे घबराहट ना हो बस। इन्होंने पूछा है ऐसा सवाल जिससे मुझे बहुत घबराहट हो रही है फ्रेंड्स। इन्होंने कहा है चालू आप ही से पूछना है कि रियल साहिबा कौन है, वो जो रेड लिप्स वाले वीडियो में दिख रही थी, वो जो जेड की धमकी दे रही थी, या फिर माँ बाप से सब पूछ के करना चाहिए, लाइफ में सब्र करनी चाहिए, वो वाली साहिबा। इन्होंने पूछा है मेरा रियल रूप कौन सा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, मुझे सिर्फ अभी घबराहट होती है, वरना डब्स मैच के टाइम तो आपने वो इमरान हाशमी वाली रील देखी होगी ना फ्रेंड्स। मैंने तो फेक अकाउंट से चाय के चैनल पे कमेंट भी किया था कि तुमने ना झूठा झूठा उसमें वो लगा दिए वॉइस, मैं ये डायलॉग नहीं बोल रही। बट फिर फ्रेंड्स मेरे प्रोफाइल पे जाके लोगों ने वेरीफाई करा, वो मैं ही बोल रही थी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यहाँ पे तो मैं करके बोलती हूँ ना, मुझे तो वो कंगना वाला डायलॉग भी पूरा याद है, पर मैं यहाँ नहीं बोलूँगी क्योंकि आप लोगों को लगेगा कि ये कितनी कॉन्फिडेंस वाली है, फिर आप लोग मुझे सहानुभूति देना बंद कर दोगे कमेंट सेक्शन में ना। सुनाना जरा मुझे कौन सा डायलॉग है, जरा हम भी तो देखें। हाँ बिहाइंड द सीन्स मैं बता दूँ क्योंकि मैं बहुत तेज हूँ। चलो मैं सुनाती हूँ। हमारा नाम है कुमारी कुसुम सांगवानी, हमारी सहेली पिंकी, मैं जिस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ी, स्पोर्ट्स करती थी, एडमिशन नेशनल लेवल की एथलीट, जिला जाजा 124507 फोन नंबर में दी हूँ। और ये शायद मैंने रिकॉर्ड कर ली, अपने पास रख रहा हूँ। अगर मेरे को आईफोन नहीं दिया, कल लॉन्च कर दूंगा, सबको दिखा दूंगा कि तुम्हें कोई घबराहट नहीं होती, सब नाटक है। प्यारू भाभी से तुम्हारा आईफोन मंगवा लिया है, तुम प्लीज मेरी कोई पोल मत खोलना, वरना मुझे घबराहट होगी, क्योंकि जब पैसे कम होते हैं तो घबराहट ऊपर चली जाती है, पैसे ज्यादा होते हैं तो घबराहट नीचे आ जाती है। ओके प्यारू। इनका सवाल है माँ बाप को क्यों अलग करा, जब इतना बड़ा लेक्चर भाई देता है माँ बाप का ख्याल रखो, माँ बाप के पास रहो, तो फिर मैंने क्यों तुम्हें अपने माँ बाप से अलग करा। अब कौन बताए फ्रेंड्स, मैंने तो नहीं अलग करा था, मैं तो इसको छोड़ के भी आ जाती, मेरे पैसों के पीछे भगा आया फ्रेंड्स। इन्होंने कहा है कि मेरा पति मेरे घर की लंका ढाने वाला भेदी है, मतलब वो सारी बातें बाहर करता है। हाँ ये बात सच है फ्रेंड्स कि मैं इसको 80 लाख की शॉप दे रही हूँ और ये बात बाहर करने वाला यही है, तो इसमें इसकी इमेज खराब हुई ना फ्रेंड्स। मेरी इमेज तो बन गई कि मेरे पैसों के पीछे पीछे मेरा पति आता है मुंबई। ऐसे थोड़ी ना, जहाँ मैं जाती हूँ वही चले आता है, मेरे पैसों पे ये तो इतराता है। कोई बताओ कि
इतना गुस्सा क्यों करता है? तो मैं भी गा देता हूँ। कोई बताए कि ये घबराहट क्यों करती है आचू। और आखिरी सवाल फ्रेंड्सू, 7 साल की रिलेशनशिप में कितनी बार तुमने अपने पति को मुंबई बुलाया और कितनी बार छुप छुप के मिली? तो फ्रेंड्स यही समझ लीजिए कि जब जब बच्चों को सामान दिलाना था, स्टेशनरी दिलानी थी, जूते दिलाने थे, ट्रैक पैंट दिलानी थी, ट्रैक शर्ट दिलानी थी, हर चीज़ दिलाने के टाइम पे मैं इसको मुदाह से बुला लेती थी। तो मैंने इसको ट्रेनिंग पहले से ही दे दी थी ट्रेन के ट्रैवल की। वो तो आपको अब दिखता है फ्रेंड्स, वरना ये तो पहले ही ऑन व्हील्स था। 12 मिनट की छूट दी थी तुम्हें और तुम देखो कहाँ तक पहुँच गई हो। 20 मिनट हो गए। आईफोन पॉपकॉर्न में। अरे हाँ बीबी, हाँ दिखाना जरा। ये लो। अरे बीबी ये हमारा हाथ कांप रहा है बीबी। ओके फ्रेंड्स मैं जाती हूँ, इसे तो अजीब सा कुछ होने लग गया है। एक्चुअली नया नया पैसा है ना, हजम नहीं हो रहा है। ठीक है तुम हाथ में पकड़ो। अरे हाथ से गिरा मत देना आईफोन। चलो कोई बात नहीं, उसका भी एक नया व्लॉग आ जाएगा। अगर गिर भी गया तो मैं नया दिला दूंगी। शांति। अरे मेरे से तो कंट्रोल नहीं हो रहा है। अच्छा ये बताओ एप्पल वॉच कहाँ है? ला दूंगी लालची आदमी, वो भी ला दूंगी। चल यहाँ से। अरे चलो छोड़ो, अभी तो तुमने आईफोन दिया है, क्लिक करता हूँ इससे। चलिए जाहिद को तो मिल गया आईफोन। और थैंक यू सो मच मेरे फिक्शनल कैरेक्टर्स पे इतने सारे सवाल भेजने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरे जो भी फिक्शनल कैरेक्टर्स थे उन पे इतने सारे सवाल रखे। और अगर किसी का सवाल मिस हो गया हो तो भूल चुक माफ़। आज के लिए इतना ही। आई होप आज की पॉडकास्ट आपको पसंद आई हो। अगर आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है। यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।